नमस्कार। चलिए नजर डालते हैं 2 दिसंबर 2025 की कुछ सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर। हम इस कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक नज़र उन खबरों पर डालते हैं जो आज सुर्खियों में हैं। तो शुरुआत करते हैं कला और संस्कृति की दुनिया से। गोवा में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभी खत्म हुआ है और वहां से कुछ अच्छी खबरें आई हैं। सबसे बड़ा सम्मान यानी कि गोल्डन पीकॉक वियतनाम की एक बहुत ही दमदार फिल्म स्किन ऑफ यूथ को मिला है। वाकई इसने दुनिया भर के दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और यहां देखिए कितने अलग अलग तरह के टैलेंट को सम्मानित किया गया। सिनेमा के दिग्गज रजनीकांत जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं बंदिश बैंडिट सीजन 2 ने बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार अपने नाम किया। सिनेमा की चकाचौंध से निकलकर अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे हमारी जमीन और सेहत से जुड़ा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक नई रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खतरा सामने आया है, और वो है हमारे पीने के पानी यानी भूजल में बढ़ता नाइट्रेट प्रदूषण। ये एक छिपा हुआ खतरा है जो हमारी सेहत को दांव पर लगा रहा है। और ये समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। देश के 56% जिलों में नाइट्रेट भूजल को प्रदूषित कर रहा है, मतलब आधे से भी ज्यादा देश इसकी चपेट में है। तो ये प्रदूषण हो क्यों रहा है? इसका मुख्य कारण है खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर और सीवेज का पानी। और इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर है, जिन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात चल ही रही है तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी था। ये दिन हमें इस लड़ाई में एकजुट होने और जागरूकता फैलाने की याद दिलाता है, और ये भी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। HIV एक वायरस है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत को कमजोर कर देता है, और अगर इसका इलाज न हो तो ये एड्स का रूप ले लेता है। इस साल की थीम भी बहुत खास है, जो इस महामारी से लड़ने के लिए हमें अपने तरीकों में लचीलापन और बदलाव लाने पर जोर देती है। चलिए अब गियर बदलते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। खास तौर पर यह देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे एक नया आकार दे रही है। याद है शुरू में हमने एक तस्वीर देखी थी, ये वही है। इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। हैदराबाद की एक कंपनी इंद्रजाल डिफेंस ने इसे बनाया है। ये एक AI पावर्ड एंटी ड्रोन गाड़ी है जो रक्षा तकनीक में एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। बहुत ही कमाल का सिस्टम है। ये 10 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन का पता लगा लेता है, उन्हें ट्रैक करता है और 4 किलोमीटर के दायरे में आते ही उन्हें खत्म कर देता है। और सबसे खास बात यह है कि ये सब कुछ चलते फिरते भी कर सकता है। और ये इंद्रजाल रेंजर अकेला नहीं है, ये भारत के तेजी से बढ़ते ड्रोन इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। चेन्नई में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट हो या तमिलनाडु में पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, ये सब दिखाता है कि भारत इस फील्ड में एक लीडर बन रहा है। और आखिर में बात करते हैं विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव की। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका कैसे और मजबूत हो रही है। हाल की 2 बड़ी घटनाएं इस बात का सबूत है। एक तो भारत 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए फिर से यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए चुना गया है, और दूसरा बाकू में होने वाला वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। ये दोनों ही बातें दिखाती हैं कि दुनिया के बड़े फैसलों में भारत की आवाज़ कितनी अहम होती जा रही है। तो हमने देखा 2 दिसंबर का दिन कई तरह की खबरें लेकर आया। कला में जीत, स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं, टेक्नोलॉजी में तरक्की और दुनिया में बढ़ता रुतबा। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है, इनमें से कौन सी खबर आने वाले साल में भारत पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए और जानकारी पाते रहिए।